तो भाई आज के एपिसोड में अहम जी और गोपी बहू की संगीत सेरेमनी है और उधर किंजल बेन जो है मतलब अहम की बहन और कोकिला की सुपुत्री, उसको पसंद नहीं है कि ये मेरे भाई की शादी गोपी बहू के साथ हो रही है। क्यों पसंद नहीं है वो आगे आएगा। तो किंजल बेन गोपी बहू को अलग से कमरे में बुलाती है और उसे बोलती है कि आज तुम बहुत खुश लग रही हो। तो गोपी बहू इज लाइक हाँ खुश तो मैं हुई। किंजल बेन इज लाइक और तुमको होना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है मेरे भैया से, उसके साथ शादी होना मतलब तुम्हारी शादी एक ऐसे परिवार में एक ऐसे लड़के से हो रही है जो न जाने कितनी कुंवारी लड़कियों का सपना हो सकता है। तो माइंड यू आर वेरी ग्रेटफुल गोपी बहू। समझ में आया? गोपी बहू के एक्सप्रेशंस ऑफ कोर्स गरीब गाय जैसे। मैं कुछ समझी नहीं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, न जाने कितनी रस्में हो चुकी हैं, पर क्या एक बार भी तुमने मेरे भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी? अभी भी गोपी डम्ब बहू को समझ नहीं आता है कि माजरा क्या है। अभी भी ऐसे ही खड़ी है गाय जैसी। फिर किंजल बेन बताती है कि अहम को ये लड़की पसंद, ये लड़की से उसकी शादी उसको करनी थी, पर मेरी माँ कोकिला बेन ने मना किया कि ये लड़की नहीं, मुझे तो गोपी बहू ही चाहिए। गोपी बहू के जो संस्कार है वो इस जगत में कहीं भी नहीं है, मुझे गोपी ही चाहिए। आई वॉन्ट गोपी। मुझे लगता है कि कोकिला बेन को गोपी से शादी करनी चाहिए, इतना ऑब्सेशन उसको है। अहम को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन गोपी कौन टोपी। अगर इतना सब देखने और जानने के बाद भी तुम्हें मेरे अहम भाई से शादी करनी है तो शौक से करो, पर उससे पहले इन तस्वीरों को फाड़ दो, अपने हाथों से इन यादगार निशानियों को टुकड़े टुकड़े कर डालो जिन्हें अभी तक मेरे भाई ने इतना संभाल के रखा। तो गोपी तो जला देगी ना उसकी, मतलब अहम की एक्स गर्लफ्रेंड गोपी की तो दुश्मनी हुई। अहम को बोलो दर्द देने के लिए कि तू जला के दिखा, ऐसा बोलना चाहिए मेरे भाई को दे फोटो, वो जलाएगा और तू देखना अहम को दुखी। ये सब तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शादी के बाद जब जब वो इन तस्वीरों को देखेंगे वो हर पल तड़पेंगे। वो हर पल तुम्हारे साथ लिए उन 7 फेरों से खुद अनीता को दिए उन 7 वचनों को भुलाने की नाकाम कोशिश करेंगे। तो फिर गोपी की आंखों में एक सवाल है कि ये सब तू मुझे लेक्चर देने आई है संगीत के दिन, तो अपने भाई को जाके बोलना कि वो मेरे से क्यों शादी करना चाहता है, मैंने क्या बिगाड़ा है। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे भाई की माँ से फटती है। फिर गोपी बहू मुंह लटका के रूम से बाहर आती है। कोकिला की नजरें उस पे ही होती है, एकदम जाती है, कहाँ थी इतने देर तक, सब रिश्तेदार तेरे बारे में पूछ रहे थे। तो किंजल बेन पीछे से आती है, उसको पता चल जाता है कि अभी ये झूठ बोलेगी नहीं क्योंकि साली सत्य हरिश्चंद्र है। तो मेरे पे आएगा कि किंजल बेन ने मुझे अकेले कमरे में बुलाया था। तो कोकिला बेन को क्या लगेगा कि मेरी बहू लेस्बियन निकली, तो उससे अच्छा है कि मुझे जाके कवर अप करने दे। वो मैं भी भाभी ये लीजिए सेफ्टी पिन, आपको चाहिए थी ना? वो लोग कमरे में इतनी देर सेफ्टी पिन ढूंढ रहे थे एंड देन शी गोज ऑन टू से दिस, संभाल के लगाइएगा, चुप गई तो बाद में तकलीफ होगी। नाउ इट ऑल मेक सेंस। किंजल को गोपी में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो अपने भाई के साथ उसकी शादी तुड़वाना चाहती है। अरे भाई भाई ये तो हिडन मैसेज है पूरा। भाई मैं तो इसको क्या ही समझ रहा था इस सीरियल को, ये तो पूरा मतलब प्लॉट यहाँ है और उसके नीचे एक और पूरा अंदर ही प्लॉट चल रहा है। गोपी वेट्स किंजल #गोपाल। फिर सीन चेंज होता है, अहम उधर रैंडमली सोफे पे बैठा है, दूर से एक अंकल उसको देखता है और आता है। अहम बेटा मुंह लटका के क्यों बैठे हो, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या हुआ? मैं और परेशान। मैंने 20 एपिसोड्स देखे हैं, अभी तक अहम जी के दांत नहीं दिखाई दिए मेरे को। तो इस लगन से खुश है ना? कैसे पिता है आप? बेटे की शादी होने वाली है और आप ऐसे उठ पटांग सवाल पूछ रहे बेटे से? मेरे दिक्रे अहम की खुशी के बारे में मैं बराबर से अच्छे से सोचती हूँ। अरेंज मैरिज और खुशी इज लाइक तेल और पानी, दोनों साथ हो ही नहीं सकते भाई। कैसे ऐसा घटिया सवाल पूछ रहा है ये बाप कि तू खुश है शादी में? व्हाट इज खुश? कॉम्प्रोमाइज इज द करेक्ट सी वर्ड। अहम कॉम्प्रोमाइजेस फॉर गोपी बहू एंड गोपी बहू हैड कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर किंजल बेन। अहम को ये ऐसी ही शादी करनी है टाइम पास, क्योंकि उसकी माँ बोल रही है, तो वो उसका कुछ सीन नहीं है गोपी बहू के साथ। गोपी और किंजल का सीन है क्योंकि वो सेफ्टी पिन ढूंढ रहे थे, अभी हमने देखा। तो गोपी बहू एक्चुअली द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दिस सीरियल, वो कर लेगी ये शादी ताकि एक ही घर में किंजल बेन के साथ रह सके, क्योंकि कभी ना कभी तो ये अहम जी धंधे पे जाएगा तो पीछे से प्रॉफिट कोई और ले जाएगा। दैट्स द परफेक्ट प्लान।